सभी हरि भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 50 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं शब्द संख्या 50। श्री लक्ष्मणनाथ योगी के एक शिष्य ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से ये कहा कि लक्ष्मणनाथ बालेश्वर हैं, बाल योगेश्वर है। उनकी योग शक्ति इतनी है, बहुत अपार है। वे किसी स्त्री का आज तक उन्होंने मुख तक नहीं देखा, ना ही कभी देखते हैं। हर तरह से अछूत से बचते हैं। उस योगी की बात सुनकर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द कहा, ओम तैया सांसों तैया हमासों तैया देह दमोई। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, सभी में वही श्वास है, वही सांस है जो तेरे अंदर है। सभी में भी वही श्वास है, सभी में भी वही मांस है जो तेरे अंदर है। सभी में वही देह है, वही शरीर है सभी का जो तेरा शरीर है। सभी में भी वही प्राण है जो तेरे अंदर है। उत्तम मध्यम क्यों जानीजे बिबरस देखो हो लोई। फिर किसी को उत्तम और किसी को नीच क्यों समझते हो, विचार करके देखो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, क्योंकि सभी में एक जैसे प्राण हैं, सभी में एक जैसी श्वास है, सभी में एक जैसी देह है, सभी में एक जैसे प्राण हैं। तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों, क्योंकि सभी तो एक जैसे हैं। जाके बाद विराम विरासो हो सासो सरसा भूला हा चाले। जो वाद विवाद में उलझा हुआ है, जिसकी शांति नष्ट हो गई है, जो संशय में पड़ा हुआ है और भूल में चल रहा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि सभी प्राणी एक जैसे हैं। लोग वाद विवाद में उलझे हुए हैं तो उनकी शांति नष्ट हो गई है, यानी कि उनका मन शांत नहीं रहता और संदेह में पड़े रहते हैं, भूल में वो चल रहे हैं। ताके भीतर छोते ले कोई जाके बाद विराम विरासो हो सांसो भोलो हो भागो। जिसके हृदय के भीतर में ऊंच नीच की भावना नहीं है, जिसके वाद विवाद की प्रवृत्ति, अशांति, संशय, तज्जन्य उलझन और भ्रम से वे दूर हो गए हैं। यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, जिसमें ऊंच नीच की भावना नहीं है और अशांति नहीं रखता और बेफालतू का वाद विवाद वो नहीं करता किसी उलझन और भ्रम से, तो उसकी उलझन और भ्रम दूर हो गए हैं। यानी कि वो मनुष्य शांत रहता है जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता। ताके मूले छोते न होई दिल दिल आप खुदाए बैंदे जाग्यो सब दिल जाग्यो हो सोई। उसके हृदय में ऊंच नीच की भावना और भेद दृष्टि बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रत्येक दिल में परमेश्वर का वास है। हे लोगों, सब में वही ज्योति है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी, क्योंकि सभी के दिल में परमेश्वर होता है, सभी परमेश्वर का अंश है, सभी में परमेश्वर का वास है, सभी में वही ज्योति है जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। जो जिंद को हज काबो हो जाग्यो थल सिर जाग्यो हो सोई। जो परमेश्वर मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब में प्रकाशित हुआ था, वह परमेश्वर समराथल पर प्रकट हुआ है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जो मोहम्मद साहब
पैगंबर मक्का में प्रकाशित, यानी कि मुसलमानों के जो देवता मक्का में प्रकाशित हुए यानी प्रकट हुए थे, वही विष्णु के अवतार वही सम्राट तल पर प्रकट हुए। यानी कि भगवान भी एक है, इंसान भी सारे एक जैसे हैं और परमात्मा भी एक ही है। वही मुसलमानों के पैगंबर हुए हैं और वही सम्राट तल पर जाम्बोजी के रूप में प्रकट हुए हैं। ना विष्णु के मुस्केले घाते ते काफर शैतानी। जो लोग विष्णु नाम जप में बाधाएं डालते हैं वे काफिर और शैतान है। यानी कि जो कोई भक्त विष्णु भगवान का नाम लेता है, जप करता है, उसकी भक्ति में जो बाधा डालते हैं वे तो शैतान है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो भक्त की विष्णु भगवान की भक्ति में जो बाधा डालते हैं वे शैतान है, वे दुष्ट हैं, वे राक्षस के समान हैं। हिंदू होय कर तीर्थे न हावे पिंडे भैरावे ते पण रया ई वाणी। जो हिंदू होकर तीर्थों को धोखते हैं, केवल पेट भराई करते हैं, वे ज्ञान ध्यान से खाली ही रहते हैं। यानी कि झूठे दिखावे में कुछ नहीं पड़ा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है मन को पवित्र रखो, मन के मैल को धो, ये जम्बेश्वर भगवान ने कहा है। जोगी होय के मुंडे मुंडावे काने चिरावे गोरख हटड़ी ही धोके ते पण रया ई वाणी। जो योगी होकर गुरु की समाधि को धोखते हैं, मुंड मुंडवाते हैं, कान चिराते हैं, वे ज्ञान से शून्य ही रहते हैं। इस प्रकार मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो खुद को योगी कहते हैं और समाधि को धोखते हैं और झूठे दिखावे में कान चिराते हैं और मुंड मुंडवाते हैं, वो तो सिर्फ ज्ञान से खाली है। यानी कि उनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं। तो उस धोखे के कारण वे मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। तुर्की होय हज काबो हो धोके भूला मुसलमानी। जो मुसलमान होकर काबे को धोखने के लिए हज करते हैं वे मुसलमान पंथ को ही भूल गए हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो मुसलमान होकर दूर दूर तक काबे की धोख लगाने जाते हैं वे अपनी मूल ग्रंथ की जो बात है कि परमात्मा सभी जगह हैं, सभी जीवों में हैं, इस बात को वो भूल गए हैं। के पुरुष अवरे जागीला थल जाग्यो निज बाणी। आगे चलकर कई ऐसे महापुरुष आएंगे और मेरी बात का समर्थन करेंगे कि सम्राट तल पर स्वयं परमात्मा प्रकट होकर आए और आत्म ज्ञान दिया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा मैं जो आज तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, आगे वाले टाइम में बहुत सारे महापुरुष आएंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जो सम्राट तल पर आए थे वो विष्णु भगवान का अवतार थे। जी के ना देवे देशीले हे शब्द लक्षणे अंत न पारू। जो लोग कहेंगे कि जो सम्राट तल पर प्रकट हुए थे उनकी आवाज़ में वेदों की शब्दशील धारण करने वाली अनंत गुणों के भंडार थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जो मेरे बाद जो महापुरुष होंगे वो ये बात का समर्थन करेंगे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है जो वेदों की वाणी है। उनके पास वेदों का अनंत भंडार था, अनंत ज्ञान था गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा मेरे बाद जो आएंगे वो इस बात को स्वीकार करेंगे। अंजन माहि निरंजन आचे सो गुरु लक्ष्मण कंवारू। माया का आश्रय लेकर के शरीर धारण करने वाले सच्चे गुरु ही लक्ष्मण हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि माया का शरीर धारण करने वाले सच्चे गुरु, यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मैं शरीर को धारण करके सम्राट तल पर आया हूँ, तो ये मैं ही मतलब सच्चे गुरु ही लक्ष्मण हैं। यानी कि गुरु के अनुसार बताए अनुसार मार्ग पर चलने वाले
को ही मुक्ति मिलेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द के माध्यम से हमें यह बताया है कि कोई जीव ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, सभी में एक से प्राण है, एक सी जान है। तो ऊंच नीच का भाव जो रखता है उसके मन में अशांति रहती है और वो संशय में पड़ा रहता है और भूल में भटकता रहता है। और जो व्यक्ति ऊंच नीच का भाव नहीं रखता उसके मन में शांति रहती है, उसकी उलझन और भ्रम सब दूर हो जाते हैं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में ये कहा है कि जो झूठा दिखावा करने से मुक्ति नहीं होती, कि मूंड मुंडा लिया, कान में कुंडल पहन लिए, तीर्थ नहा लिए, तो हज काबे की धोख दे ली, इससे कुछ नहीं होगा। मन को पवित्र करो, मन में भगवान का जप करो। जो विष्णु नाम में बाधा डालते हैं वो शैतान कहा है जम्बेश्वर भगवान ने उनको। तो विष्णु भगवान की भक्ति करो। और ये गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। विष्णु भगवान की जब भक्ति से ही कल्याण होगा, न कि तीर्थ में जाने से, हज काबे धोखने से, न कि समाधियों को धोखने से, न कि कान चिराने से, ना मूंड बुनाने से होगा। भक्ति करने से, नाम जप करने से, अच्छे कर्म करने से, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से, 29 नियमों का पालन करने से ही मुक्ति होगी, ना कि झूठे भ्रम में, ऊंच नीच के भेदभाव में पड़ने से मुक्ति होगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में यही समझाया है कि सभी जीव एक जैसे हैं और जो झूठे दिखावे से बचो, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो, भगवान की शरण में जाओ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।